जोधपुर शहर में लाखन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सीता और बेटी अंकिता के साथ रहता था। लाखन एक फैक्ट्री में काम करता था और उसकी पत्नी भी दूसरे के यहाँ काम करती थी ताकि उनका गुजारा हो सके। लाखन की बेटी अंकिता का भी रिश्ता तय हो चुका था और कुछ महीने बाद उसकी शादी होनी थी। हर रोज़ की तरह लाखन फैक्ट्री जाता है तो उसका सेठ बाहर खड़ा होता है और वह लाखन से कहता है, घाटा लगने के कारण हम ये फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। यह बात सुनकर लाखन के होश उड़ जाते हैं। वह बहुत निराश हो जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो गया। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। कुछ ही महीने में मेरी बेटी की शादी है, उसकी भी शादी कैसे करूंगा मैं। लाखन वहाँ खड़ा होकर बहुत रोता है और निराश होकर घर चला जाता है। घर जाते ही लाखन की पत्नी सीता लाखन से कहती है, आज ही आप इतनी जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है। लाखन सीता को सब कुछ बता देता है कि वह जिस फैक्ट्री में काम करता था वह बंद हो गई है। अंकिता भी यह बात सुन लेती है और वह उन दोनों के पास आकर कहती है, सब ठीक हो जाएगा पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करें बेटा, कुछ महीनों में तेरी शादी भी होने वाली है। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम तेरी शादी का खर्च उठा सकें। अगली सुबह लाखन काम ढूंढने चला जाता है। दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है पर उसे एक जगह काम मिल जाता है। ऐसे ही काम करते करते कुछ महीने निकल जाते हैं और अंकिता की शादी का भी दिन आ जाता है। अंकिता के माँ बाप अंकिता की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी लड़की की शादी धूमधाम से कर सके। पता नहीं सब कैसे होगा। बेटा, हम कैसे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मत बोलिए माँ, तुम दोनों ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना पढ़ाया, और क्या चाहिए मुझे। कुछ समय बाद लड़के वाले भी बारात लेकर आ जाते हैं। लड़के के पिता लाखन से कहते हैं, और भाई साहब, क्या क्या दे रहे हो दहेज में। दूल्हे की पिता की बात सुनकर लाखन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि शादी में दहेज भी देना है। और वह मनोज से कहता है, भाई साहब, लेन देन की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। आपके पास देने को कुछ नहीं है तो हम अपनी बारात वापस ले जा रहे हैं। मेरा बेटा तो इतना सक्षम है, इतनी नौकरी करता है, कोई भी उसको 10-12 लाख दहेज दे ही देगा। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे और मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और तभी वहां अंशुल आ जाता है और वो लाखन से कहता है, नहीं, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मैं इतना सक्षम हूँ कि अपने और अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। आप मुझे अपनी लड़की दे रहे हैं, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। वह अपने पिता को भी समझाता है। काफ़ी देर समझाने के बाद अंशुल के पिता भी मान जाते हैं और शादी के लिए तैयार